दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। अब लेके आया हूं आपके समक्ष खबर गुजरात। तो क्या क्या और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं गुजरात को लेकर, आप तक पहुंचाना हमारा काम है। तो काम करने के लिए आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। तो अब ऐसे एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो, हालांकि हमने आपको, अगर आपको याद होगा तो 25 या 26 मार्च, इनमें से कोई एक दिन आपको ये खबर हमने सुनाई थी। अब खबर ये थी कि भाई गुजरात सरकार जो है आने वाले दिनों में और एक बहुत बड़ा अपने अफसरशाही में फेरबदल करने वाली है। फेरबदल करेगी मतलब कि उलट पुलट कर देगी। बहुत सारे ट्रांसफर्स, तबादले और कुछ प्रमोशंस भी जो है देखने को मिलेंगे। और उसी दिन हमको याद है कि वो खबर भास्कर ने भी की थी और हमने भास्कर का भी हवाला जो है उसमें, हमारी खबर में उसमें हमने दिया था, जिक्र किया था उस खबर का कि भाई भास्कर के पास भी ये खबर है। और हमने वहाँ दो चीजों पर जो है असहमति व्यक्त की थी कि एक संख्या को लेकर, कि जो संख्या बताई गई थी, उन्होंने कहा था कि इसमें हम थोड़ा जो है सहमत नहीं है कि इतने ही या इसके आसपास के लोग अफसर जो है वही ट्रांसफर होंगे। हमको लगता था कि इसमें थोड़ा लचीलापन जो है आंकड़ों में रखना जरूरी था, क्योंकि बहुत बहुत सारी तैयारियां जो है वो सचिवालय में, मुख्यमंत्री कार्यालय में चल रही थी इस बात को लेकर। और तो वहाँ एक वो आकलन हमारा सही साबित हुआ है। और एक जगह पे हम थोड़े गलत साबित हुए हैं। हम सोच रहे थे कि शायद ये अप्रैल के पहले सप्ताह के बाद होगा, लेकिन ये पहले सप्ताह के पहले ही हो गया है। तो ये आकलन हमारा गलत हुआ, पहला वाला जो है सही हुआ। पर ठीक है, खबर खबर होती है और ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोफेशन है। क्योंकि सरकार तो हमारे कहने से नहीं चलती है ना भाई, वो तो अब जो सोचती है वो करती है। अब हमको कहीं से खबर लग जाए तो वो फिर हमारी मेहनत है और क्या कह सकते हैं। और तो खबर आपको बताते हैं, अभी ये सरकार की ओर से आया हुआ है पूरा बदली का लिस्ट। ये कल हो चुका है, पर कल रात मतलब देर शाम को हुआ। तो उसके बाद हमने कहा कि आराम से विस्तार से आपको बताएंगे। हम कोई वो न्यूज चैनल तो है नहीं कि हमको ब्रेक करना है। जो खबरें तोड़ते हैं वो खबरें तोड़ने वाले वैसे हम नहीं है। तो हम तो बताते हैं भैया आराम से, आपको आपके साथ बैठ के बातचीत करते हुए कि क्या हुआ। तो वो तो कभी भी बताया जा सकता है, उस दौड़ में हम है नहीं और ना तो हमको कभी रहना है। तो आपको बताते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि देखिए, इससे पहले भी बड़े बड़े तबादले जो है पहले वाले मुख्यमंत्रियों ने किए हुए थे। लेकिन ये जो तबादले हुए हैं, ये शायद गुजरात के इतिहास में पहली बार इतने बड़े पैमाने पे हुए। मैं आपको बताऊं, 105 IAS अफसर जो है उनका तबादला एक साथ हुआ है पूरे राज्य में। मतलब हर चीज जो है, समझ लो ऑलमोस्ट जो है वो भूपेंद्र पटेल साहब ने तथाकथित रूप से तो उनका नाम ही लेना पड़ेगा, उलट उलट पुलट कर दिए। यहां से वहां, वहां से वहां जो है सबको, अफसरों को भेज दिया है। 105 एक बड़ा नंबर होता है। इससे पहले मैं बताऊं क्या हुआ था कि ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसको कह सकते हैं हो गया। इससे पहले ये आनंदीबेन पटेल ने भी किया था एक बहुत बड़ा तबादला। और फिर विजय रूपाणी ने भी एक उनसे थोड़ा और बड़ा तबादला इस तरह का किया हुआ था। लेकिन ये 105 एक साथ होना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अगर अब बाबू साहबों की ट्रांसफर को लेकर अगर बात करें तो ये एक अपने आप में है। ठीक है, तो इसमें ये है कि मैं आपको थोड़ा उसमें से बता दूं, कुछ कुछ जो मेन ओहदे हैं उन पर कौन बिठाया गया वो बता दें मैं आपको। तो मुकेश पुरी साहब जो है, जो उनको अब गृह सचिव बना दिया गया है। और 3 म्युनिसिपल कमिश्नरों का तबादला हुआ है। 10 अफसरों को प्रमोशन मिला है, बढ़ती मिली है। और 17 जो सेक्रेटरी है मतलब, और उनको भी
जो है बदला गया है। जो ये सचिवालय की बात कर रहे हैं अफसर, तो भाई देखिए आईएएस अफसर तो कमिश्नर भी होते हैं किसी शहर के, कलेक्टर भी होते हैं, फिर वो डीडीओ भी हो सकते हैं, है ना, और वो सचिवालय में भी किसी विभाग के सचिव हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर से बाइफरकेट कर रहा हूं कि मुकेश पुरी जो है उनको गृह सचिव का ओहदा दिया गया ट्रांसफर देके उनके ओरिजिनल डिपार्टमेंट से, और उसके साथ साथ 17 सेक्रेटरीज, 3 म्युनिसिपल कमिश्नर को भी बदला गया उनकी जगह से, और 10 ऐसे अफसर हैं जिनको प्रमोशन मिला। अच्छा, इसमें और आगे बता दें आपको कि जो कलेक्टर की पोस्ट पे बैठे थे आईएएस अफसर, तो उनमें से 53 कलेक्टर्स जो है वो बदले गए, उनका तबादला हुआ है, और 29 डीडीओ जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, वो भी जो है उस पद के समकक्ष जो अफसर थे उनका भी तबादला हुआ है, और 10 असिस्टेंट कलेक्टर थे उनका भी तबादला हो गया। और उसके साथ साथ जो बोर्ड और निगम में भी जो अफसर जो है तैनात होते हैं, तो ऐसे राज्य सरकार के जो निगमों में, जो बोर्ड और निगम में जो मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर जो अफसर थे, उनको भी जो है अब कहा कि भैया ये कुर्सी छोड़ो, आप जो है आप कहीं और बैठो, ठीक है। और जो एक बड़े और सीनियर सेक्रेटरी हैं हैदर साहब, तो अब उनको जो है उद्योग विभाग जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है, और जो जिनको 10 लोगों को जो बढ़ती मिली है अफसरों को, उनमें से 6 अफसरों को तबादले के साथ बढ़ती मिली है, और 4 अफसर ऐसे हैं जिनको बढ़ती तो मिली लेकिन तबादला नहीं हुआ है। तो मैं सोचा ये आपको बता दें। बड़े अगर चेहरे की बात कर ले जो सचिव के तौर पर हैं, तो उसमें एक तो है मुकेश पुरी, जो मैंने कहा कि इससे पहले जो थे वो मुख्य अधिक सचिव थे कृषि के, अब इनको जो है गृह विभाग दे दिया गया। AK राकेश साहब हैं जो अधिक मुख्य सचिव थे सामान्य वहीवट मतलब के गुजरात एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के, अब उनको कृषि दे दिया गया। SJ हैदर जो उच्च शिक्षा के अधिक मुख्य सचिव थे, उनको उद्योग का हवाला दिया गया। अरुण सोलंकी जो अधिक मुख्य सचिव थे वन और पर्यावरण, उनको MD वेयर हाउसिंग, वो उनको मतलब उनको उनके खिलाफ कुछ बहुत फरियादें थी वन और पर्यावरण को लेकर, बहुत सारी फरियादों का एक जो है जमावड़ा हो चुका था, तो उनको साइडलाइन एक्चुअली किया गया है। और मुकेश कुमार जो अधिक मुख्य सचिव अर्बन डेवलपमेंट थे, शहरी विकास के, उनको उच्च शिक्षा का विभाग जो है अब जिम्मा सौंपा गया है। और अगर कलेक्टरों की या म्युनिसिपल कमिश्नरों की बात कर लें, तो जो बड़ौदा ये साहब है बंछा निधि पानी, ये जो है ये अब तक बड़ौदा शहर के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, अब इनको वहां से कमिश्नर टेक्निकल एजुकेशन का बना दिया गया। दिलीप कुमार राणा जो कच्छ के कलेक्टर हुआ करते थे, उनको अब बड़ौदा का कलेक्टर बनाया, बड़ौदा का म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया गया है, जो कॉर्पोरेशन देखते हैं। संदीप सागले जो कि कुछ समय पहले अहमदाबाद के कलेक्टर थे, उसके बाद उनका तबादला गांधीनगर हुआ था म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर, अब उनको जो है इंडस्ट्री कमिश्नर का जिम्मा दे दिया गया है। आनंद पटेल जो कलेक्टर थे बनासकांठा, उनको म्युनिसिपल कमिश्नर राजकोट का पद दिया है, वहां उनकी ट्रांसफर हुई है। और अमित अरोड़ा जो कि राजकोट के म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनको अब जो है कच्छ का कलेक्टर बना दिया गया है। तो ये एक है बड़ी बात। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हुई, जो मुख्यमंत्री के OSD हुआ करते थे पंड्या साहब, है ना, उनको भी जो है वहां से हटा दिया गया। वो बड़े उनके करीबी माने जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ ऐसी फरियादें वो सब हुआ कि फिर जो सरकार को सोचना पड़ा कि ये जो अजय चौहान का मामला अभी भी जो है दब नहीं रहा है, जो हम लगातार उठा रहे हैं और अखबार भी उठा रहा है, तो अब कहीं और कुछ ऐसा ना हो कि गले में कोई हड्डी फंस जाए। तो नैशद पंड्या साहब जो है उस स्तर पर पहुंचे, उससे पहले उनको जो है मैं नाम गलत है, नेमिश दवे नाम है उनका, नैशद पंड्या, माफ कीजिएगा, नेमिश दवे नाम है उनका,
मैं फिर से करेक्ट करता हूँ, नेमिश दवे जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हुआ करते थे, तो उनको वहां से हटा के, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी जिसको कहते हैं, वहां से उनको हटा के अब साबरकांठा जिला जो है उस जिले के कलेक्टर के तौर पर उनको जो है वो डाल दिया गया। वहां का आप वहां बैठो, वहां का आप जो है कारोबार देखो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई। और इसके साथ साथ हम एक और खबर आपको दिखाना चाहते हैं। ये तो हो गया, पर गुनहगार जो हैं गुजरात में, अहमदाबाद जैसे इतने बड़े शहर में दिन दहाड़े क्या हिम्मत खुल चुकी है उनकी, कट्टा वट्टा लेके घूम रहे। जैसे पहले हम सुनते थे बिहार और उससे होता था, अब यहाँ भी हो रहा है। आपको एक दृश्य दिखाता हूँ। एक दुकान में, एक हमारे अहमदाबाद में एक दुकान में एक व्यापारी बैठा हुआ है। दो लोग आते हैं और आके फिर किस तरह से किसी खौफ के बगैर क्या करने की कोशिश करते हैं, इसको आप देखिए जरा। ये पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज हमको मिले हैं, आप जरा देखिए फिर बताइएगा। देखा आपने, ये हाल है अभी हमारा। और दूसरी ओर जो है हर्ष संघवी साहब का एक निवेदन है कि जो बड़ौदा में रामनवमी के दिन जिस तरह से एक दंगा भड़काने की कोशिश की गई और जिस तरह से पत्थरबाजी की गई, तो उनका एक बड़ा एक अद्भुत फिल्मी स्टाइल का एक निवेदन कल सामने आया है। उस वीडियो को भी हम हो सकता है कि इसके बाद वाले कार्यक्रम में आपको दिखाएं। उन्होंने कहा कि जिसने पत्थर उठा के फेंका था उनका वो हाल करेंगे कि आने वाले अब जितना भी उनका जीवन या सांस बाकी है वो पत्थर की ओर देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मजबूत डायलॉग एकदम। और यहाँ जो है खुलेआम दिन दहाड़े कट्टा वट्टा लेके घुस के उस व्यापारी को जो है लूटने की कोशिश की जा रही है। मैं उस व्यापारी की हिम्मत की दाद दूंगा कि वो बंदूक या कट्टा देख के भी डरा नहीं और उसने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा और उसने सामना करने की कोशिश की। कोई इसको बेवकूफी कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप अगर इसी तरह से अगर आप चुप रहें तो फिर तो कभी भी कोई भी आके आपको लूट सकता है। ये भी तो हो सकता है ना। तो ये मुझे लगता है कि इस हिम्मत की दाद देनी चाहिए थी। गृह मंत्री जो है डायलॉग अच्छा बोलते हैं और आम आदमी जो है अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से कट्टे वालों के खिलाफ भी अकेला लड़ लेता है। और एक खबर बताता हूं मैं आपको, खबर गुजरात में और एक खबर बताएंगे आपको। और एक खबर यह है कि ये भरूच के जो ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद है मनसुख वसावा साहब, तो मनसुख वसावा साहब ने कुछ दिनों से विवाद खड़ा कर दिया। वैसे वो विवादों में रहते हैं, वो अपनी पार्टी के खिलाफ भी कुछ भी बोल देते हैं। वो कभी भी खुला एक पत्र चिट्ठी एक लिख देते हैं, कभी कभी प्रधानमंत्री के नाम, कभी मुख्यमंत्री के नाम, और उसमें उनकी जो है अपनी बात जो है खुल के वो बोलते हैं और वो वही जो है उस खत को फिर वायरल भी कर देते हैं। वो मनसुख वसावा ने एक और खत लिखा कुछ दिन हुए और कहा कि भाई ये जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक चुन के आए हैं चैतर वसावा गेडियावाड़ा से, वो और कुछ और जो कुछ एक पॉलिटिशियन है, कोई एक महिला है, पर प्रमुख रूप से ये हमला जो था चैतर वसावा पर था कि चैतर वसावा और ये सब लोग जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो होते हैं उनसे धमकी देके पैसे की वसूली करते हैं। अब ये जब मामला इसने तूल जब पकड़ा तो चैतर वसावा ने फिर एक और अपना एक सामने बयान दे दिया था कि हिम्मत हो तो आप खुले मंच पर पब्लिक के बीच में हम और आप जो है एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस मुद्दे पे बात करते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि पैसा कौन ऐंठ रहा है और कहां से ऐंठ रहा है। तो खुली चुनौती दे दी कि मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप भी आ जाइए, हम पब्लिकली जो है डिबेट कर लेते हैं इस चीज को लेकर। वो दिन आज का था, सुबह 11 बजे का टाइम था। तो पहले तो चैतर वसावा जब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, ये जानने में आ रहा है। और दूसरा फिर जब वो पहुंचे तो मनसुख वसावा वहां पे
नहीं थे। इसको लेकर अब एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है और आम आदमी पार्टी के जो गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष हैं, भूतपूर्व पत्रकार और अभी के पॉलिटिशियन ईशुदान गढ़वी साहब, इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और एक निवेदन जो है हम सब के लिए जारी कर दिया। हम आपको सुना दें, गुजराती में है, फिर जरूरत पड़ेगी तो इसका हिंदी में तर्जुमा आपको कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भाजपा सांसद मनसुखभाई वसावा चेतर वसावाने ओपन चेलेंज आपी हती डिबेट करवानी। एमणे टाइम आप्यो तो, स्थळ आप्यो तो। आम आदमी पार्टीना धारासभ्यो छे। चेतरभाई वसावा आदिवासी समाजनो हीरो छे अने आदिवासी समाज आखानो भविष्य छे। एमणे तमे चेलेंज करी અને ચેલેન્જ કર્યા બાદ તમે ભાગી ગયા, આવ્યા જ નહીં। તમે હાઇટ જુઓ, ભાજપના સાંસદ સ્થળ અને સમય કહે છે, આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચેતરભાઈ વસાવા એને સ્વીકારે છે, તો ચેતરભાઈને પોલીસ રોકી રહી છે। કેવી તાનાશાહી છે! એક તો તમારે ડિબેટ માટે આવવું નથી અને જે ખુલ્લી ચેલેન્જ છે, ચેતરભાઈ વસાવા રાજપીપળા જાય એમાં પોલીસ રોકી રહી છે। રાજપીપળા પર પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે। તાકાત ન હોય ને, હિંમત ન હોય ને સચનો સામનો કરવાની, તો ચેલેન્જો અપાય નહીં। અને ચેલેન્જો આપો ને તો ચેલેન્જો પૂરી કરવાની તાકાત રાખો। આદિવાસી સમાજનો સાચો હિરલો છે માનનીય ધારાસભ્ય શ્રી ચેતરભાઈ વસાવાના। હજી તો 5 છે, 50 હોત ને તો ગુજરાતના નાગરિકો માટે એવા અવાજ ઉઠાવત કે ખબર પડત કે વિપક્ષ કોને કહેવાય। આજે માનનીય મનસુખભાઈનું ફરીથી અપીલ કરું છું કે જાઓ, સ્થળે પહોંચો, તમારું વચન નિભાવો, એપ્રિલ ફૂલ ગુજરાતને ન બનાવો। તમારા નેતાઓ અને તમે બધાએ અત્યાર સુધી એપ્રિલ ફૂલ બનાવતા રહ્યા છો। આદિવાસી સમાજના મુદ્દે ડિબેટ કરો। આદિવાસી સમાજમાં તમે આટલા વર્ષોથી મંત્રી રહ્યા છો, સાંસદ રહ્યા છો। આદિવાસી સમાજ માટે શું શું અવાજ ઉઠાવ્યું, શું શું કામગીરી કરી અને શું કરવાનું છે એની ચર્ચા કરો। જાઓ અને ચેતરભાઈને તમે હેલ્ધી ડિબેટ કરો। અને માની લો કે તમને ઉપરથી દબાણ આવ્યું હોય દિલ્હીથી કે નથી જવું નરેન્દ્રભાઈનું, તો નરેન્દ્રભાઈને કહી દો કે મારે આદિવાસી સમાજ માટે લડવાનું છે, મારે અવાજ ઉઠાવવાનો છે, મેં ઓપન ચેલેન્જ આપી છે, તો જવું જોઈએ તમારે। એટલે મારી વિનંતી છે કે આ ડિબેટ હેલ્થી થવી જોઈએ। જય હિન્દ, જય ભારત। ये ईशुदान गढ़वी साहब वो एक्चुअली जो पॉप कर रहे हैं, वो जैसे कहते हैं वो हल्के से उस मौके का फायदा उठाकर ताना मार रहे थे कि यार आप इतनी बड़ी पार्टी के इतने सालों से, इतनी टर्म से सांसद रह चुके हैं, आदिवासी समाज को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और जब आप खुद ये कह रहे हैं, आपने जब आरोप लगाया है, तो आरोप को लेकर जब कोई चर्चा करने को तैयार होता है खुले में सबके बीच में, तो आप क्यों भाग रहे हैं। और साथ साथ में उन्होंने फिर अपने विधायक जो है चेतर वसावा, उनकी भी तारीफ के पुल बांध दिए, और साथ साथ में उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी साहब को भी एक ताना मार दिया। ये कोई तक थोड़ी, ये तो अपॉर्चुनिटी है, इसको कौन छोड़ता है इस पॉलिटिक्स में, तो भी उन्होंने कर लिया। और दूसरा जो है वो पोस्टर वॉर जो है वो कह रहे हैं कि, और इस वीडियो में नहीं बोले लेकिन अलग से उनका एक आम आदमी पार्टी का एक जो प्रेस विज्ञप्ति जो आई है उसमें कहा गया कि पोस्टर जो है मोदी हटाओ देश बचाओ वाला, वो अब जो है मतलब बिल्कुल एक मिशन की तरह उसको हाथ में लिया जाएगा। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में और कितने कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारियां होती हैं, और ये पोस्टर युद्ध जो है वो कहाँ आगे लेके चलता है। ये जो खबरें हमने आपको बताई अभी, आपको इस बारे में क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और फिर अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो हम कहते हैं जैसे उसको लाइक, हमारे इस वीडियो को जरूर करें, शेयर भी करें ताकि और लोग भी देख सकें, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो भाई कर लो, और आपके आसपास के लोगों को भी करवाओ। ये आपसे हमारी विनती है। तो आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।